Today in this video, I will tell you about data entry jobs that you can do from your home. अब आज मैं तुम्हें कुछ सिंपल लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में बताऊंगी और उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में भी बताऊंगी। ऑब्वियसली जो सिंपल लेवल की डेटा एंट्री जॉब है उसके लिए तुम्हें कुछ सीखना नहीं होगा, तुम इमीडिएटली जाके स्टार्ट कर सकते हो। और जो एडवांस लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स है उसके लिए तुम्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सीखनी होगी। तो साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी तुम वो पर्टिकुलर चीज़ें कहाँ से सीख सकते हो ताकि तुम एडवांस लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स कर पाओ। अब लेट मी टेल यू, जो तुम्हारी एडवांस लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स हैं उसका जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर डेटा एंट्री लेवल की जॉब को करने के लिए यू कैन गेट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। आगे आगे तो मैं ये भी बताऊंगी कि किस लेवल की डेटा एंट्री जॉब में कितना पैसा मिलता है, वो सारी चीजें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो इमीडिएटली। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तुम्हें डेटा एंट्री का काम करने के लिए MS एक्सेल पे वर्क करना आना चाहिए। अब MS एक्सेल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बेसिकली इसमें टेबल्स बने होते हैं और तुम्हें इसमें डेटा एंटर करना होता है। जो सिंपल लेवल की डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं उसमें तुम्हें किसी भी डॉक्यूमेंट से, PDF फाइल से या MS वर्ड से जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसको MS एक्सेल पे टाइप करके लिखना होगा और एक एक्सेल शीट बनाना होगा रोज और कॉलम्स के साथ। उसके अलावा जो एडवांस लेवल की डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब्स होती हैं, जो एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं, उसके लिए तुम्हें MS एक्सेल की काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए। यानी कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में एनालिसिस कैसे करते हैं, एक्सेल फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, एक्सेल शीट की टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, इनफैक्ट एक्सेल पे टोटल वर्क कैसे करते हैं, वो सब तुम्हें आना चाहिए। तो अगर तुम बेसिक से एडवांस लेवल पे मूव करना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न दिस एडवांस थिंग। अब ये सारी एडवांस चीज़ें लर्न करने के लिए तुम्हें कोई कोर्स नहीं करना होगा, ज़्यादा कुछ सीखना नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू कि ये सारी एडवांस चीज़ें तुम 2 से 3 घंटे में बहुत ईजिली सीख सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब कोर्सेज दैट विल टीच यू अबाउट MS एक्सेल फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल। 1-2 कोर्सेज का नाम बता देती हूँ। The best places to learn MS Excel is a channel Excel for Beginners या CIAN-TES IT कोर्स का एक हमारा पूरा MS Excel का कोर्स है, वो तुम कर सकते हो। या उसके अलावा एक फ्री कोड camp.org का एक्सेल कोर्स है, तुम वो भी कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि MS Excel के बारे में इन डिटेल बताते हैं। यू कैन गो एंड चेक दोज चैनल्स एज वेल। अब इसके बाद आती है हमारी डेटा एंट्री जॉब्स दैट यू कैन डू फ्रॉम योर होम। इसके लिए यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर। अब फाइवर पे कौन कौन सी डेटा एंट्री की जॉब मिलती हैं वो जानने के लिए यू हैव टू कम टू माई लैपटॉप स्क्रीन। अब सबसे पहले तुम्हें मैं फाइवर पे टॉप 10 तरीके की डेटा एंट्री जॉब्स दिखाऊंगी, जिससे तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि तुम्हें स्टार्टिंग में क्या करना है और एंड में क्या करना है। अब मैं मूव करती जाऊंगी, सबसे पहले इजी दिखाऊंगी, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट और लास्ट में सबसे डिफिकल्ट। तो सबसे पहला होता है हमारा कन्वर्टिंग PDF टू एक्सेल शीट। तुम्हें जो क्लाइंट होगा तुम्हारा वो PDF फाइल्स दे देगा और तुम्हें उसको एक्सेल शीट में जाकर टाइप करना होगा। अब ये काम तुम गूगल पे काफ़ी सारे ऐसे टूल्स यूज़ करके डायरेक्टली कर सकते हो, पर डायरेक्टली करने के बाद, मिनट्स में करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उसको रीचेक कर लो। अगर हम यहाँ पर देखें, ये पर्टिकुलर पर्सन 419 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर कन्वर्टिंग अ पर्टिकुलर PDF शीट टू एक्सेल। दिस वन चार्जेस 837। अब तुम यहाँ पर देखो, इनके पास काफ़ी ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो दिस मीन्स दे गेट रेगुलर वर्क। इसके बाद हमारी सेकेंड है एक्सेल डेटा एंट्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर डेटा एंट्री करनी होगी एक्सेल शीट में। अब इसका भी अराउंड 419, 4181, 16873, 419 अराउंड अप्रॉक्सीमेट 500 से 1000 रुपीज़ लोग चार्ज करते हैं टू मेक वन एक्सेल डेटा एंट्री शीट। इसके बाद हमारी थर्ड है एक्सेल वर्क करके डालोगे तो तुम्हें एक्सेल की काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि तुम, जिसमें एक हमारी आती है डेटा एंट्री, प्रो डेटा एंट्री और PDF टू वर्ड एक्सेल। यू कैन डू दिस टाइप ऑफ जॉब। इसके बाद हमारी फोर्थ है एक्सेल डेटा क्लीनिंग। कई बार होता है हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं उनका बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया होता है, तो उस डेटाबेस में उन्हें कुछ चीज़ों को हटाना होता है या कुछ चीज़ों को ऐड करना होता है या उसका डिज़ाइन फिर से बनाना होता है। तो दोज पर्सन दे डू एक्सेल डेटा क्लीनिंग। सपोज अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन है, उसका नाम 3 से 4 बार आ गया है, उसके कई सारे नंबर उनके डेटाबेस में ऐड हो गए हैं, उनकी एक्सेल शीट में ऐड हो गए हैं, तो यू हैव टू क्लीन दैट डेटा एंड रिमूव द रिपीटिशंस or add or subtract. This is another kind of data entry job which is Excel data cleaning. उसके बाद आती है हमारी Excel data entry expert। अब यहाँ पर तुम्हें
पूरी हो सकता है रिसर्च करके, चाहे वेब रिसर्च करके या लिस्ट बिल्डिंग करके या तुम्हें पीडीएफ कन्वर्जन्स करके एक प्रोफेशनल लेवल की डेटा एंट्री शीट रेडी करनी होगी। तुम इनके गिग्स पे जाकर देख सकते हो बेसिकली तुम्हें इसमें क्या करना होगा, या तो गूगल भी कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा 6th दैट इज एक्सेल ऑटोमेशन। दिस इज एडवांस लेवल ऑफ डेटा एंट्री वर्क, जिसमें तुम्हें पूरी एक्सेल शीट को ऑटोमेट करना होगा, फॉर्मूलाज डालने होंगे, तुम्हें काफ़ी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने होंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को फिगर आउट करना होगा। उसके बाद एक हमारी आती है एक्सेल डैशबोर्ड। तुम अपनी एक्सेल शीट के थ्रू तुम्हें एक डैशबोर्ड जैसा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है पूरा प्रिपेयर करना होगा एक्सेल शीट को रिव्यू करने के बाद कि कौन सी चीज़ कितने ज़्यादा बार यूज़ करी गई है, कॉलम्स बनाने होंगे, बार ग्राफ बनाने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वीडियो ने पूरा दिखाया है कि उसने एक्सेल को यूज़ करके पूरा एक डैशबोर्ड बना दिया है, जहाँ पे उसने वेल्थ स्कोर, एस्टिमेटेड हाउस होल्ड इनकम, मार्केट होम वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू, ये सब निकाल दिया है। तो ये काम भी तुम कर सकते हो, बट अगेन इसके लिए यू हैव टू फर्स्ट लर्न योर एक्सेल। उसके बाद है हमारा एक्सेल टेम्पलेट। यहाँ पे तुम्हें एक्सेल की टेम्पलेट बनानी होंगी, सिंपल जाकर देख लेना। उसके बाद 9th है हमारा एक्सेल डेटा एनालिसिस, यानी कि जितना तुमने डेटा एक्सेल शीट पे बनाया है वो तुम्हें देखना होगा कि एनालाइज करना होगा, काफ़ी सारी स्क्रैपिंग करनी हो सकती है, माइनिंग करनी हो सकती है, उसको इंटरप्रेट करना हो सकता है, डेटा एक्सेल पढ़ के तुम्हें रिपोर्ट बनानी हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस। उसके बाद एक और जो पॉपुलर चीज़ है वो है एक्सेल मैक्रोज। अब एक्सेल मैक्रोज के भी काफ़ी सारे कोर्सेज यूट्यूब पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो तुम अगर पहले डेटा एंट्री सीख के एक्सेल मैक्रोज सीख लो तो देन यू कैन बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल हु नो एक्सेल मैक्रोज एंड हु गेट अ लॉट ऑफ वर्क। अब अगर हम इन सबकी सैलरी की बात करें तो हमने जैसे सिंपल डेटा एंट्री देखा था, उसमें कुछ 500 से 800 मिल रहे थे। ये देखो 500-800 मिल रहे थे। और अगर हम डेटा क्लीनिंग की देखें तो डेटा क्लीनिंग का रेट हमेशा हायर हो गया था, जो कि 15,000 है, 4,000 है, 2,000 है, यानी कि डेटा क्लीनिंग में अप्रॉक्सीमेट 2,000 की अर्निंग हो रही थी। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा डेटा एनालिसिस का था, उस डेटा एंट्री एक्सपर्ट था, सॉरी, और उसके बाद अगर हम देखें तो था हमारा ऑटोमेशन की अगेन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं 8,000, 7,000, 4,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम डैशबोर्ड पे आए तो देन अगेन फॉर एक्सेल डैशबोर्ड यू कैन चार्ज द सेम मनी। और अगर हम टेम्पलेट पे आए तो टेम्पलेट का भी 2 से 3,000 रुपये तुम चार्ज कर सकते हो। बट अगर हम डेटा एनालिसिस पे आए और हम इस एक्सेल मैक्रोज पे आए तो यहाँ पर जो हमारे चार्जेस हैं वो अराउंड 8,000, 7,000, ये देखो ये पर्टिकुलर इंसान तो 16,000 चार्ज करता है एंड इट्स द फाइवर्स चॉइस। फाइवर्स सजेस्ट दिस पर्सन। तो देखा जैसे जैसे तुमने अपना लेवल को एडवांस करा, जैसे जैसे तुमने नई चीज़ें सीख ली, वैसे वैसे तुम्हारा पे आउट भी बढ़ गया। तो आई वुड सजेस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू कैन गो टू हियर in a span of few months, और in fact I would say few days। अगर तुम rigorous कोशिश करो, तुम 10 से 12 घंटे लगा के एक्सेल को सीख लो। So this is all about the data entry jobs and